बच्चे जवान होते ही माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है। बेटा हो या बेटी, उनकी परवरिश ठीक ठाक होगी तो उनको संभालना बहुत ही आसान होगा। गाइस, अगर आपको मेरी बातें, मेरे विचार और मेरी वाणी अच्छी लगती हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे हेल्प मिले और ये मेरी बातें यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू। बात आ ही गई है तो एक बेटी पे जितना कंट्रोल और जितनी बंदिशें है उतनी ही कुछ लड़कों पे लगाई जाए। कुछ नहीं, पूर्णतः बेटी जितनी ही। अगर इतनी ही बंदिशें लड़कों पे होगी तो हैरेसमेंट, बलात्कार और एसिड अटैक जैसी घटनाएं बहुत 99% कम हो सकती है, क्योंकि हमेशा लड़की इसका शिकार बनती है और लड़का ही तो अंजाम देता है। इसलिए बेटी और बेटियों जितना ही कंट्रोल बेटों पे भी होना चाहिए। आपके बच्चे बेटा या बेटी, उनके स्वभाव, संस्कार और व्यवहार में 1 से 15 साल तक उनका विकास 90% हो चुका होता है। इस 15 साल तक जो व्यवहार आपकी फैमिली में, आपके दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के साथ होगा, आपके व्यवहार पे ही डिपेंड करेगा उनके संस्कार, उनका व्यवहार का स्टेटस से ही। जो आप स्टेटस चला के घूम रहे हो वही आपका व्यवहार, आपके बोलने की वाणी की स्टाइल, वो सभी उस पे रहेगा, उसी का असर उस पे रहेगा। 2 से 15 साल तक की एज तक आप लोग कितने फ्रैंक हो, जितने भी मॉडल हो, जितने भी धार्मिक और संस्कारी हो, वही वही संस्कार आपके बच्चे में, वही स्वभाव आपके बच्चे में देखने मिलेगा। 2 से 15 साल की एज में वही सब कुछ ठीक ठाक है, वही वाणी, वही व्यवहार तो आपके बच्चे में मिलने का, देखने मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब जवान बच्चों की बात। उसका फ्रेंड सर्कल, कम्युनिटी, सभी कुछ उस पर डिपेंड करता है। जब वो जवान हो जाता है तभी उसकी आदतें, हैबिट्स सब में कुछ डिफरेंट दिखने को मिलेगा। इसीलिए पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस में लीजिए कि आपका बच्चा कहीं आपके हाथों से फिसल न जाए। 2 से 15 साल तक आपने मेहनत की है और इस एज में हम हमारे बेटे को बच्ची नहीं कह सकते, न बेटे को बच्चा कह सकते। वो इस बात से ना चिढ़ जाते हैं, क्योंकि अब वो जवान हो गए हैं। अब उनको ना बच्चा पसंद ना बच्ची पसंद, क्योंकि वो और कॉन्फिडेंस में है। तो हमें अब उनको स्वभाव को नज़र में रख के ही हमें उनके साथ व्यवहार करना होगा। अगर कभी आपका बच्चा जवान या बेटी जवान होगी, बेटा बेटी, तो आप कभी उनको नादान या बच्चा करके कह के बोलना, कि बच्चा कह के बोलना, तो उनके फेस के एक्सप्रेशन देखना कि हमें किसी ने दादा को छेड़ दिया और दादी को छेड़ दिया, ऐसे एक्सप्रेशन होंगे। उनको अब बच्चा बच्ची सुनना भी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो अब उसे बच्चा सुनना पसंद नहीं है तो आपका व्यवहार चेंज करो। उसको जवाबदार व्यक्ति बनाने के लिए कुछ जवाबदारी सौंपो। इस एज में पेरेंट्स को, माँ बाप को और उसको बड़ा करने वाले दर एक व्यक्ति को यह सोचना होगा कि अब वो बच्चा नहीं है तो उसके साथ फ्रेंड जैसा व्यवहार करो, उसका विश्वास जीतो और उसको बच्चा ना बोलो, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं है। तो फिर उसे कुछ ऐसे काम सौंपो, कुछ ऐसे काम बताओ जिससे वो अपनी जवाबदारी और हिम्मत से कर सके। लाइक कुछ भी काम हो जो उसे अच्छे लगते हो। दोस्ती के साथ कुछ फ्रैंक बनो, पर उसे हमेशा बताते जाओ कि इस दुनिया में क्या क्या गलत चल रहा है, क्या चीज़ खराब है और क्या अच्छी है। हमेशा उसे बताते जाओ। कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताओ। आजकल के पेरेंट्स को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। किसी को फेमस बनना है तो किसी को पैसे कलेक्ट करने हैं, पर जिसके लिए आप पैसे कलेक्ट कर रहे हो वही इसके लायक नहीं रहेगा तो क्या करोगे? सभी धूल और मिट्टी बन जाएगी। आज आप लायक हो, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, अच्छे स्टेटस पे हो, अच्छे पद पे हो, और अगर आप भी अपने बच्चे को ही ऐसा बनाना चाहते हो तो उसको वो पैसे नहीं, वो फैसिलिटीज नहीं, बस उन्हें चाहिए वक्त। वो वक्त जो एक माँ बाप ही दे सकते हैं। तो उनके साथ वीक में 1 घंटा या 2 घंटे, वीक में 2 बार अपना समय निकालो। उस समय के दरमियान ना आप सामाजिक बातें करेंगे, ना ही पति पत्नी का झगड़ा करेंगे, ना ही पारिवारिक बातें करेंगे। बस उसका विश्वास जीतने की कोशिश और उसकी हर एक बात को मानना नहीं है, पर समझना है कि उसके पीछे का तथ्य क्या है। फिर अपनी बात रखिए। समय दरमियान आप सोचो कि उस समय दरमियान आप सोचो कि वो 1 घंटा 2 घंटा हमारे सामने हमारी औलाद बैठी है, जिसके प्रति हम चिंतित हैं। वो समय 15 साल हमने बिताए हैं, उसका अभी क्षितिज पर पहुँचने का समय है। तो बस अपने जो बिखरे रिश्ते हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करो और अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करो। जो भी बिखरे रिश्ते हैं आपके परिवार से, आपके दाम्पत्य जीवन में, वो सभी। अब बात आती है कि इस एज में बच्चों का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है, पर उनका आत्मसम्मान बहुत लेवल पे होता है। वो कुछ भी समझ नहीं सकते, इसीलिए कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनका आत्मसम्मान तो बने तो उनके फ्रेंड के सामने उन्हें कुछ भी ना कहो, उनकी बुराई बातें करो, वो सुनते हुए ऐसी बड़ी बातें, जिससे वो कॉन्फिडेंस में आए आपके। और अगर इस एज में बेटा हो या बेटी हो, कोई अट्रैक्शन, कोई प्रेम हो, तो बिल्कुल उन्हें उनके सामने ही धुतकारना है कि वो ऐसी है, उसके साथ क्या फँस रहा है, वो ऐसा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है।
वो जो आपको बताते होंगे ना, वो नहीं बताएँगे। जो आपको बताते होंगे ना, वो नहीं बताएँगे, बिल्कुल नहीं बताएँगे। इसीलिए आपको ना धीरे से समझाना है और उन्हें कहना है कि बेटा या बेटा, आप है ना, कोई ऐसा इंसान ढूँढो, जो आपको दगा ना दे जाए, ना आप उन्हें दगा दो। आप वफ़ादारी से पूरी ज़िंदगी खुशखुशाल जियो। अगर आपको ऐसा कोई पसंद आए तो हमें बताना। हम भी चेक करना चाहते हैं आपकी पसंद को कि वो आपको धोखा तो नहीं देगी। नहीं कि आपके साथ बीच रास्ते में छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, बस इतना कॉन्फिडेंस में लेना है। फिर आपने ये कर लिया, तो समझो कि आपका बेटा हो या बेटी अपनी सक्सेस की ओर चली जाएगी। और प्रेम प्रकरण, प्रेम संबंध इस एज में होते ही है, अट्रैक्शन होता है, प्रेम होता है। और आप ना हमेशा समाज के डर मत बताओ, लोगों का डर मत बताओ, क्योंकि 21वीं सदी है। उनको अपना अपना प्रोग्रेस करने में, अपना विकास करने में समय दो, पर उन्हें हमेशा इस प्रेम के पीछे की गलत या अच्छे पहलू को उनके सामने साझा करना रहना चाहिए। और फिर बताती हूँ मैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, लड़की हो या लड़के, सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। उनको ना कोई भी काम छोटा मत कहिए उनके सामने, कुछ भी हो, कोई भी बिज़नेस हो, बस करना है। सभी अच्छे बिज़नेस होते हैं, कोई भी छोटा बिज़नेस नहीं होता है। बस इतने हल्की-सी बातों से आपके बच्चों को आप समझाते रहिए, तो आपका बच्चा कभी कभी इस खराब राह में ना घुसेगा। थैंक यू।